नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हालिया दिनों में जो कुछ घटनाएं हुई है उससे फिर से एक बार बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल या निशान खड़ा हो जाता है। आपको बता दें कि बिहार भी इस बार कोरोना महामारी के चपेट में है और इसको लेकर के बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था उजागर होते रहती है। कुछ दिन पहले ही आपने इस घटना के बारे में बिल्कुल सुना होगा कि पीएमसीएच में इलाजरत एक व्यक्ति के परिजन को एक दूसरे व्यक्ति का मृत जो है सब दे दिया गया, जिसके बाद बांसघाट भी पहुंच गए थे। लेकिन जब उनकी पत्नी ने जिद की तब इस पूरा मामला उजागर हुआ कि जो उनके परिजन हैं, जो पीड़ित व्यक्ति है वो अभी जिंदा है, इलाजरत है। जिसके बाद इस पूरे मामले की जो है उगाही होने के बाद पूरा मामला जब उजागर हो गया, इसके बाद पीएमसीएच प्रशासन ने पूरे मामले पर जांच करने की जो है बात कही। लेकिन ये बात अभी ठंडी हुई भी नहीं थी कि एक बार फिर से बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये पूरा मामला एनएमसीएच से जुड़ा हुआ है। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लखीसराय निवासी विनोद कुमार सिंह जी जो 60 वर्ष के थे, कोरोना महामारी के दौरान जो है संक्रमित हो गए थे और अपनी स्वास्थ्य व्यवस्था को बिगड़ता हुआ देख करके, स्वास्थ्य को बिगड़ता हुआ देख करके उनके परिजन उन्हें पटना लाए थे। पटना एम्स पहले गए थे जहां बेड खाली नहीं होने की दुहाई दी गई, जिसके बाद एक निजी अस्पताल लेके गए जहां उनकी हालत को, स्थिति को बिगड़ता देख डॉक्टरों ने उन्हें एनएमसीएच ले जाने की सलाह दी। एनएमसीएच तो पहुंच गए लेकिन वहां भी उन्हें इलाज नसीब नहीं हुआ। इलाज नसीब नहीं होने की बात इसलिए भी हम कह रहे हैं क्योंकि जिस वक्त एनएमसीएच में पहुंचे थे, उनके परिजन लेकर के एम्बुलेंस से पहुंचे थे, उस दौरान अगर बात करें तो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी एनएमसीएच में मौजूद थे और वहाँ जब वो वहाँ पहुँचे थे उस दौरान जब उन्होंने एनएमसीएच के अधिकारियों से बात की, उनके परिजनों ने, तो एनएमसीएच के अधिकारियों ने इस बात की दुहाई देते हुए उन्हें एडमिट करने से मना कर दिया कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री यानी कि मंगल पांडे जी अभी आने वाले हैं, उनके जाने के बाद ही एडमिट कर लिया जाएगा। परिजन लगातार इस बात की दुहाई देते रहा कि उनके जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनका जो है स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता जा रहा है। उन्होंने इस बात की ओर भी इशारा किया कि अगर संभव नहीं है तो उन्हें बरामदे में ही एडमिट कर लिया जाए, उनका इलाज शुरू कर लिया जाए। लेकिन अस्पताल प्रशासन ने उनका एक भी नहीं सुना और इस बात पर अडिग रहा कि जब स्वास्थ्य मंत्री जी जाएंगे अस्पताल का निरीक्षण करके उसके बाद ही जो है उनके परिजन यानी कि वो पीड़ित व्यक्ति विनोद कुमार सिंह जो कि रिटायर्ड फौजी थे उन्हें एडमिट किया जाएगा। ये तमाम बातें उनके पुत्र अभिमन्यु जी बताते हैं। अभिमन्यु ये भी कहते हैं कि इस पूरे मामले में एनएमसीएच ने उनकी एक भी नहीं सुनी और अंततः विनोद कुमार सिंह जो लखीसराय निवासी थे, रिटायर्ड फौजी थे, इसी मंत्री जी के स्वागत के चक्कर में उन्हें अपने जान से हाथ धोना पड़ा। ये संभव था कि कोरोना महामारी के दौरान जिस स्थिति में वो वहाँ पहुँचे थे संक्रमित होने के बाद भी, तो इलाज करके अगर डॉक्टरों ने उन्हें समय पर देख लिया होता तो हो सकता था कि एक रिटायर्ड फौजी की जान बच सकती थी। लेकिन बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था और बिहार अस्पताल प्रशासन ने अपना चेहरा चमकाने के लिए, सीधे तौर पे कहा जा सकता है चेहरा चमकाने के लिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के सामने 100% सर्विस दिखाने के लिए के चक्कर में एक व्यक्ति के जान के साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया। लेकिन ताज्जुब की बात यही नहीं रुकती है। जब इस पूरे मामले में वहाँ के पत्रकारों ने जो मौजूद थे, वहाँ पत्रकार, उन्होंने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी से सवाल पूछा तो उन्होंने वहाँ जो मौजूद व्यवस्थाएं हैं उसका ही बात बताते रहे, इस मुद्दे पर आए ही नहीं, यानी कि सीधे इस बातों से दरकिनार कर दिया। अब देखिए बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था क्या है। बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आगे क्या कुछ होगा इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि आप भारत लाइव की खबरों को यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।